11 जुलाई 2007 सुबह का वक्त था। बांग्लादेश के मयमनसिंह इलाके के पास एक ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड से ट्रैक पर आगे बढ़ रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही पलों बाद ड्राइवर ने ट्रैक के आगे कुछ लोगों को देखा। पहले उसे लगा कोई फैमिली ट्रैक क्रॉस कर रही होगी। फिर उसने ध्यान से देखा और इस बार जो उसने देखा वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। ट्रैक के बीच में एक पूरी फैमिली खड़ी थी। सिर्फ बड़े लोग नहीं, छोटे बच्चे भी। ड्राइवर ने तुरंत हॉर्न बजाया, एक बार, दो बार, फिर लगातार, लेकिन उनमें से कोई हिला तक नहीं। ना कोई पीछे हटा, ना कोई भागा, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। ट्रेन अब बहुत करीब आ चुकी थी। हॉर्न की आवाज तेज होती जा रही थी, लेकिन वो फैमिली वहीं खड़ी रही और अगले कुछ सेकंड्स में सब खत्म हो गया। जब ट्रेन रुकी तो सामने जो नज़ारा था वो इतना खौफनाक था कि देखने वालों की रूह तक कांप गई। बॉडीज अलग अलग जगह पड़ी थी, कुछ पहचान में नहीं आ रही थी। और सबसे शॉकिंग बात, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान्ड एक्ट था। एक पूरी फैमिली ने खुद चलकर मौत को चुना था। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो मरे कैसे, सवाल ये है कि वो यहाँ तक पहुँचे कैसे। कैसे एक नॉर्मल फैमिली इतनी दूर आ सकती है कि अपने बच्चों के साथ मौत के सामने खड़ी हो जाए। अगर तुम ऐसी रियल, डार्क और डिस्टर्बिंग स्टोरीज पसंद करते हो तो कहानी एक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं बताते, कहानी के पीछे छुपा हुआ सच भी समझते हैं। अब चलो पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। इस कहानी का सेंटर था एक आदमी जिसे लोग अनवर के नाम से जानते थे, लेकिन उसकी असली पहचान उतनी सीधी नहीं थी। कहते हैं वो आर्मी से जुड़ा हुआ था 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद, और उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ दी। वो अरबिक जानता था, उर्दू जानता था, पर्शियन तक समझता था, और इसी नॉलेज की वजह से लोग उसे अलग नज़र से देखने लगे। कुछ लोग उसे गाइड मानते थे, कुछ उसे स्पेशल समझते थे, और धीरे धीरे अनवर ने खुद भी ये मानना शुरू कर दिया कि वो बाकी लोगों जैसा नहीं है। लेकिन असली प्रॉब्लम उसके घर के अंदर थी। फैमिली बड़ी थी, एक्सपेंसेस ज़्यादा थे और इनकम स्टेबल नहीं थी। और जब एक आदमी के पास ईगो हो, बिलीफ हो, लेकिन स्टेबिलिटी ना हो, तो अंदर कुछ टूटने लगता है। और यहीं से इस कहानी का अंधेरा शुरू होता है। अनवर ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक हेयर ऑयल बनाना शुरू किया, और उसने दावा किया कि ये ऑयल बॉल्डनेस तक को क्योर कर सकता है। शुरुआत में लोगों ने उसकी बात मानी और धीरे धीरे उसका प्रोडक्ट पॉपुलर होने लगा। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक सब खत्म हो गया। अथॉरिटीज़ ने उसके ऑयल पर बैन लगा दिया। कोई प्रूफ नहीं, कोई अप्रूवल नहीं, और एक ही दिन में उसका मेन इनकम सोर्स खत्म हो गया। यहीं से आंसर बदलने लगा। उसने सॉल्यूशन नहीं ढूंढा, उसने ब्लेम करना शुरू किया, नेबर्स को, सोसाइटी को, सिस्टम को। उसे लगने लगा कि सब उसके खिलाफ हैं, और धीरे धीरे ये सोच उसके पूरे घर में फैल गई। फैमिली ने खुद को अलग करना शुरू कर दिया। बाहर की दुनिया अब दुश्मन थी और घर के अंदर एक ही सच था। जब इंसान सिर्फ एक ही आवाज़ सुनता है तो वही आवाज़ सच बन जाती है। अनवर ने अपने बिलीव्स को बदलना शुरू किया। उसने अलग अलग रिलीजन्स को एक्सप्लोर किया, लेकिन उसे कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, क्योंकि वो सच नहीं ढूंढ रहा था, वो कंट्रोल ढूंढ रहा था। और फिर उसने एक नया रिलीजन बनाया, एडम रिलीजन। इस रिलीजन में उसने खुद को सेंटर बना दिया और उसकी फैमिली उसकी हर बात मानने लगी, बिना सवाल किए। यहीं से एक नॉर्मल फैमिली कल्ट बन गई। साल 2000, अनवर की डेथ हो गई। एक नॉर्मल इंसान के लिए ये कहानी यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से असली कहानी शुरू हुई।
मरने से पहले अनवर ने अपनी फैमिली को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। उसने कहा था कि वो वापस आएगा, रीइनकार्नेट होगा और उसकी बॉडी को एक खास तरीके से हैंडल किया जाए। फैमिली ने उसकी हर बात मानी। उसकी ब्यूरियल नॉर्मल रिलीजियस तरीके से नहीं हुई। इससे सोसाइटी और ज़्यादा नाराज़ हो गई। लेकिन फैमिली के लिए अब सोसाइटी का कोई मतलब नहीं था। उनके लिए सिर्फ एक सच था, अनवर। और सबसे खतरनाक बात, वो मर चुका था, लेकिन उसका कंट्रोल नहीं मरा। उसकी बातें, उसकी टीचिंग्स, उसका बिलीफ सिस्टम सब जिंदा था। घर के अंदर डायरीज लिखी जा रही थी, डेथ को समझाया जा रहा था, सैक्रिफाइस को जस्टिफाई किया जा रहा था। और ये सब सिर्फ एडल्ट्स तक सीमित नहीं था, बच्चे भी इसका हिस्सा बन चुके थे। जब एक बच्चा एक ही रियलिटी में पलता है तो वो उसे क्वेश्चन नहीं करता, वो उसे सच मान लेता है। और यहाँ भी यही हो रहा था। एक पूरी जनरेशन धीरे धीरे रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो रही थी और एक ऐसी दुनिया में जा रही थी जहाँ डेथ डर नहीं, एक रास्ता बन चुकी थी। 11 जुलाई का जो दिन था वो अचानक नहीं आया था। ये डिसीजन एक दिन में नहीं लिया गया था। काफ़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले भी फैमिली ने खुद को ख़त्म करने की कोशिश की थी। मल्टीपल अटेम्प्ट्स। घर के अंदर ऐसे साइंस मिले जो बताते थे कि ये एक प्लान्ड प्रोसेस था। डायरीज में बार बार सैक्रिफाइस का जिक्र आता था। डेथ को एक सॉल्यूशन की तरह दिखाया गया था, एक एस्केप। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, बच्चों ने भी ऐसी बातें लिखी। सोचो, एक बच्चा जो अभी लाइफ समझ भी नहीं पाया, वो डेथ को एक्सेप्ट कर रहा है। ये सुइसाइड नहीं था, ये कंडीशनिंग थी, सालों की, धीरे धीरे। कुछ डिस्कशंस में ये भी सामने आता है कि फैमिली ने अपने एंड के लिए मेंटली तैयारी कर ली थी, जैसे ये उनका फाइनल स्टेप हो और अब बस सही मोमेंट का इंतज़ार था। वो मोमेंट जो उन्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। 11 जुलाई 2007 सुबह फैमिली घर से निकली। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन अंदर सब कुछ खत्म हो चुका था। ट्रैक के पास पहुंचकर वो रुकते हैं। दूर से ट्रेन आती दिखती है। ड्राइवर हॉर्न बजाता है बार बार, लेकिन कोई नहीं हिलता। ना कोई भागता है, ना कोई बच्चों को बचाता है, जैसे सबने पहले ही डिसाइड कर लिया हो। ट्रेन और करीब आती है, हॉर्न और तेज होता है, लेकिन खामोशी नहीं टूटती। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक दूसरे के पास खड़े थे, जैसे ग्रुप ही उनकी ताकत हो। और फिर एक सेकंड, एक टक्कर और सब खत्म। एक पूरी फैमिली कुछ ही पलों में इतिहास बन गई। सीन इतना हॉररिंग था कि पुलिस तक शॉक में थी। बॉडीज ट्रैक पर फैली हुई थी, कुछ पहचान से बाहर। यह एक्सीडेंट नहीं था, ये चॉइस थी। और यही इस केस को सबसे डरावना बनाता है। एडम फैमिली का केस आज भी लोगों को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि इसमें हॉरर सिर्फ मौत में नहीं है। हॉरर उस प्रोसेस में है जहां एक फैमिली धीरे धीरे रियलिटी से दूर चली गई, जहां बिलीफ फियर से बड़ा हो गया, जहां कंट्रोल लव से बड़ा हो गया, और जहां डेथ लाइफ से आसान लगने लगी। सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या यह सब विलिंगली हुआ या कोई प्रेशर था? क्या बच्चों को समझ था या वो सिर्फ फॉलो कर रहे थे? और आखिरी पल में क्या किसी ने सोचा कि ये गलत है, या तब तक बहुत देर हो चुकी थी? शायद उनकी मौत 2007 में नहीं हुई, शायद वो उससे कई साल पहले ही अंदर से खत्म हो चुके थे। अगर तुम ऐसी रियल, डार्क और डिस्टर्बिंग स्टोरीज पसंद करते हो
तो कहानी एक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे का सच बताया जाता है। और कमेंट्स में बताओ, तुम्हारे हिसाब से सबसे डरावना हिस्सा क्या था? ट्रेन वाला मोमेंट या वो धीरे धीरे होने वाला मेंटल कोलैप्स? मैं मिलूंगा तुमसे बहुत जल्द एक और ऐसी कहानी के साथ, जहां सच फिक्शन से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। तब तक अपना ख्याल रखना।